आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य लीला कथा, जिसको सुनकर आपसे लड्डू गोपाल की सेवा में कोई गलती नहीं होगी। और आपने जाने अनजाने कोई त्रुटि की है, कोई गलती की है, तो ये वीडियो देख के आप दोबारा गलती ना करेंगे। और जिसकी वजह से आपके जो लड्डू गोपाल हैं वो आपसे कभी रुष्ट नहीं होंगे और आपको अनुभूति भी कराएंगे, दर्शन भी देंगे, कृपा भी आपके ऊपर खूब बरसेगी। अगर आप ये फुल वॉच कर लेते हैं, फुल वीडियो देख लेते हैं, तो आपसे कोई भी गलती नहीं होगी ठंड के टाइम पे लड्डू गोपाल की सेवा में, उनके भोग में। तो ये जो सत्य लीला कथा है ये सविता जी ने शेयर की है। सविता जी से ठंड के टाइम पे लड्डू गोपाल की सेवा में कुछ त्रुटियां हुई हैं। तो ये जो त्रुटि उनसे हुई है वो त्रुटि आपसे ना हो, आपसे वो गलती ना हो जिसकी वजह से आपके भी लड्डू गोपाल रुष्ट हो जाएं। जैसे कि सविता जी के लड्डू गोपाल रुष्ट हो गए थे कुछ गलतियों की वजह से। और देखो, ये जो भक्त होते हैं वो कभी भी जान के गलती नहीं करते और जान के नहीं करते हैं, इसी वजह से भक्तों तक वो जानकारी पहुंचती है जो कि भक्त जाने अनजाने उनसे त्रुटि हो जाती है लड्डू गोपाल की सेवा में। क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि ठंड में है, गर्मी है या कैसा भी मौसम है, क्या चीज़ हमारे लड्डू गोपाल को, हमारे कन्हैया को पसंद है और क्या नहीं पसंद। हम अपने उससे करते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है ठंड के टाइम पे। तो ऐसे ही हुआ, सविता जी से एक गलती हो गई थी। एक नहीं, कई ऐसी गलतियां हुई ठंड के टाइम पे जो कि किसी भी भक्त को नहीं करना चाहिए। तो मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि अगर आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हो तो आपसे भी कभी जाने अनजाने कभी भी त्रुटि ना हो। और ये वीडियो जब आप देख लेंगे तो आपसे कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा में त्रुटि नहीं होगी। तो पहली गलती तो सविता जी ये की कि जब भी भगवान को सुलाती ना, लड्डू गोपाल को सुलाती, तो क्या करती कि जैसे एक रजाई थी और रजाई के अंदर बहुत सारे, जैसे उनके घर में ना सविता जी के बहुत सारे लड्डू गोपाल थे, छोटे बड़े बड़े ऐसे करके बहुत सारे हो गए थे, 3-4 लड्डू गोपाल थे। और छोटा सा एक पलंग था, उसी में सबको एक साथ वो करके सुला देती थी। ठंड में रजाई एक है और उसी में सो गए। तो ये भाव से सुलाना चाहिए कि देखो इतने बच्चे हैं, 3-4 बच्चे हैं, उनके हिसाब से हम रजाई वो करें। किसी को अच्छे से हो पा रही है, किसी को नहीं हो पा रही है। तो ऐसे नहीं, भगवान हैं ये, उनको कभी मूर्ति समझ के उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए, एक भाव के साथ सेवा करनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि हमारे घर में अगर 2-3-4 जितने भी लड्डू गोपाल हैं, तो जो हमारे पहले के छोटे वाले सबसे छोटे लड्डू गोपाल हैं हम उनकी सेवा ना करें, और जो बड़े सबसे बड़े लड्डू गोपाल हैं हम सिर्फ उन्हीं की सेवा करें। ऐसा बिल्कुल ना करें। जैसे आप पहले से अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते आ रहे हो वैसे ही उनकी भी सेवा करो। किसी भी तरीके का उनके सम्मान में कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आप उन्हीं की सेवा करते थे, वही आपके घर में सब कुछ थे। लेकिन अगर बड़े आ गए हैं तो ऐसा नहीं कि आप उनका अपमान करने लगो। और ये भी भक्तों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि पहले वाले लड्डू गोपाल जो होते हैं उनको साइड में कर दिए और जो दूसरे लड्डू गोपाल आए अब उनकी सेवा करने लगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिए। और आपके घर में जितने भी लड्डू गोपाल हैं उनको व्यवस्थित सबको अच्छे से सुलाइए, अच्छे से शयन कराइए कि उनके शयन में किसी भी तरीके का कोई भी गलती ना हो। बहुत अच्छे से सब सोएं, फैल के जगह हो, ये नहीं कि एक ही साथ बहुत सारे लड्डू गोपाल को जगह भी नहीं हो रही है और आप सुला दो, ऐसे ही नहीं, बहुत अच्छे से सुलाओ। तो एक गलती तो ये उनसे हो रही थी। दूसरी गलती क्या हो रही थी कि जब भी वो लड्डू गोपाल को स्नान कराती तो उनके पानी का ध्यान नहीं रखती थी, कि जैसे ठंड का टाइम आ गया तो ठंड के टाइम पे वो नॉर्मल पानी से ही, खुद तो गर्म पानी से स्नान कर रही हैं, लेकिन हमारे कन्हैया को, हमारे लड्डू गोपाल को ठंडे पानी से ही स्नान करा रही हैं। तो ये जो बातें होती हैं ना, ये भाव की होती हैं। जब तक आपका भाव कन्हैया से नहीं जुड़ेगा, जब तक आप उनको किसी भाव के साथ, किसी रिश्ते के साथ उनकी सेवा नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर ये आएगा ही नहीं कि इनको भी ठंड लगेगी, इनको भी
गर्मी है तो इनको भी पंखे की ज़रूरत है, ठंड है तो इनको भी वूलन कपड़े की ज़रूरत है या कि गर्मी की ज़रूरत है। ये भाव तभी आएंगे जब आप उनके साथ किसी रिश्ते में जुड़ेंगे। तो दूसरी गलती ये हो गई कि वो स्नान के जल में, स्नान का जो जल होता था वो ठंडा ही यूज़ करती थी, उसको गर्म नहीं करती थी। अब तीसरी गलती क्या हुई कि जब वो भोग लगाती लड्डू गोपाल को, तो जैसा भी दूध है अगर फ्रिज से निकालें ठंडा है या कि फ्रिज से नहीं भी निकालें ठंडा है तो आप जब ठंड का टाइम होता है ना, तो लड्डू गोपाल को भी हम थोड़ी सा गुनगुना करके ही दूध देते हैं। जैसे हम अपने बच्चों को देते हैं, बच्चों को ठंडा ठंडा दूध तो ठंड में देंगे नहीं, वैसे ही भाव आप कन्हैया के साथ भी रखिए। और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि उनको भोग नहीं लगाना चाहिए। जैसे अब ठंड का टाइम आ गया है तो हम लड्डू गोपाल, जैसे हम ठंड के टाइम पे हमारे घर में गाजर का हलवा बनता है ना, तो जिसके घर में भी लड्डू गोपाल हैं तो वो तो सबसे पहले भोग लगाएंगे, तो वो भी भगवान को भोग लगाते देते हैं। तो गाजर का भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगता है। और ठंड का टाइम आ गया है तो क्या बनते हैं, पराठे बनते हैं, मूली के भी पराठे बनते हैं, बनाते हैं ना हम सब लोग, मूली के भी पराठे बनाते हैं, गोभी के भी बनाते हैं, सबके बना, कितने, मेथी, बथुआ, सबके पराठे बनते हैं, आलू के पराठे। लेकिन सबके पराठे तो लड्डू गोपाल को पसंद है, खाते हैं, लेकिन मूली के पराठे का भोग नहीं लगता है, जो कि सविता जी को पसंद पता नहीं था। और वो सबका पराठा, जिसका भी पराठा बनाती वो भोग लगाती। तो अगर देखो, ये अगर हमें जानकारी नहीं है ना और हम भोग लगा दिए, जैसे बथुआ का पराठा आप भोग लगा सकते हो, आलू का पराठा, मेथी का पराठा, सबका पराठा का भोग लगा सकते हो, लेकिन आप मूली के पराठे का भोग नहीं लगाओगे। अगर मूली के पराठे का आप भोग लगाओगे तो भगवान आपके भोग को स्वीकार ही नहीं करेंगे, वो भूखे रह जाएंगे। तो ये त्रुटि हो गई उनसे, ये नहीं करना चाहिए। अब क्या होता है कि जब इतनी सारी गलतियां हो गई, इतनी सारी गलतियां हो गई और वो भोग भी ग्रहण नहीं कर रहे हैं, उनके साथ कोई भाव नहीं जुड़ रहा है, तो आप सोचोगे कि हमारे कन्हैया अनुभूति कराएं या कि हमें तो कोई दर्शन नहीं मिल रहे, तो कैसे आपको दर्शन मिलेंगे जब तक आप इन सब चीज़ों को समझोगे नहीं कि उनको क्या पसंद है, उनकी सेवा में कैसी करनी चाहिए, किस भाव के साथ करनी चाहिए। तब तक आप कितने दिन भी, 1 साल नहीं 10 साल भी आप सेवा कर लो, तो आपको ना तो स्वप्न में कभी दर्शन देंगे और ना ही आपके लड्डू गोपाल जागृत होंगे, ना ही कभी आपको अनुभूति होगी। तो अगर आप अपने घर में लड्डू गोपाल रखे हैं तो ये त्रुटि बिल्कुल भी नहीं करिएगा, जो कि सविता जी की। लेकिन देखो, जब हम कन्हैया की सेवा करते हैं ना, जब उनकी सेवा करने लगते हैं, भाव से करें या बिना भाव से करें, तो भी हमारे कन्हैया इतने प्यारे हैं कि वो हमें स्वीकार करते हैं, हमारी सेवा स्वीकार करते हैं और हम तक वो जो हम त्रुटि कर रहे हैं, वो गलती हमसे, जो हमारी त्रुटि हो रही है, वो त्रुटियां हमसे ना हो और हमें भी लड्डू गोपाल की सेवा का पूरा फल प्राप्त हो। इसकी वजह से वो किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं और वो जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे ही हुआ इनके साथ में, सविता जी के साथ में। सविता जी के घर में उनके ही पहचान की एक बुआ आई हुई थी, जो कि लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त थी, बहुत सेवा करती थी। और जब वो आई ना, तो अपने घर में उनके घर में लड्डू गोपाल को भी लेके आई थी। कुछ दिन के लिए आई थी, जैसे भाई अपने घर जा रही हैं, अपने मायके जा रही हैं, तो हफ्ते 10 दिन तो आदमी जाता ही है ना। फिर बड़ी बूढ़ी सियानी थी, तो वो अपने लड्डू गोपाल को हमेशा अपने साथ ही लेके चलती थी। तो जब उनसे ये सब चीज़ देखती हैं, एक दिन सविता जी उन्हीं के सामने ही मूली के पराठे बनाई और भोग लगाया। जब उन्होंने देखा कि सविता तो मूली के पराठे का भोग लगाई है, जो कि नहीं लगाना चाहिए, लड्डू तो आज पूरे दिन भूखे रह जाएंगे। जब वो ऐसे देखती हैं, फिर सविता को बुलाती है, क्योंकि बड़ी बूढ़ी थी, उनका समझाना स्वाभाविक था, बनता था उनका समझाना, जिसमें वो समझ पाए। तो वो फिर बिठालती हैं उसको और फिर सारी बातें बताती हैं कि बेटा, इन इन चीज़ों का हम ठंड में रोज़ जैसे बनाते भी हैं, इतने सारे पराठे बनाते हैं, तुम सबका भोग लगाओ, लेकिन मूली के पराठे का भोग मत लगाओ, गाजर के हलवा का भोग मत लगाओ। और भरता जो हम बनाते हैं ना,
बैगन वाला भरता, उसका भोग नहीं लगाओ, उसकी जगह तुम आलू का चोखा बना लो, वैसे आलू का भरता बना लो, उसका भोग लगा लो, लेकिन बैगन वाले भरता का भोग नहीं लगाओ, क्योंकि भगवान को बैगन भी पसंद नहीं होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताती हैं। और फिर वो बुआ जो थी वो पूछती हैं उससे, सविता से, कि तुम्हारे जो लड्डू गोपाल हैं, तुम्हारे जो कन्हैया हैं सविता, तुमको अनुभूति कभी कराते हैं, तुमको कभी स्वप्न में दर्शन दे रहे हैं, तुम इतने दिनों से सेवा कर रही हो। तो वो बताते बताते बड़ी दुखी हो जाती है सविता। वो कहती है कि बुआ, मैंने भी सुना है कि कन्हैया बहुत कृपा करते हैं, बहुत अनुभूति कराते हैं, स्वप्न में भी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, लेकिन मैं तो इतने वर्ष हो गए हैं मुझे सेवा करते, और मुझे आज तक बुआ कभी स्वप्न में मुझे दर्शन नहीं मिले कन्हैया के, और ना ही मुझे कभी ऐसी कुछ अनुभूति होती है। तो ऐसी क्या त्रुटि हो रही है मेरे से, ऐसी क्या गलती हो रही है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, मेरे कभी स्वप्न में ना तो दर्शन देते हैं और ना मुझे कोई अनुभूति ही ऐसी होती है, कुछ ऐसा भाव ही नहीं मिलता मेरे साथ। तब उनकी जो बुआ आई हुई थी, ये समझो कि ये कन्हैया द्वारा ही भेजी हुई थी, कि जिसमें सविता ये जो त्रुटियां कर रही है, ये जो गलतियां कर रही है, ये ना करे, और उसको भी उनके कन्हैया का पूरा आशीर्वाद मिले और पूरा फल मिले उनकी सेवा का। तो फिर बुआ बहुत अच्छे से उसको समझाती हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा हमें कैसे करनी चाहिए, एक भाव के साथ करनी चाहिए। और हम जब तक हम किसी रिश्ते के साथ उनसे नहीं जुड़ेंगे ना, तो हमारे भाव भी वैसे नहीं आएंगे। जब हम उनको एक बाल रूप में, कन्हैया तो हमारे लड्डू गोपाल जो है ना, छोटे से बच्चे के रूप में है, इतना छोटा बच्चा जो कि पैरों के बल चलता है, छोटे घुटने घुटने जो चलते हैं ना बच्चे, 6 महीने 7 महीने 8 महीने के, इतना छोटा बच्चा है। तो उस भाव से हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, उस भाव से हमें उनके लिए भोग लगाना चाहिए, उनको भोजन कराना चाहिए, उनको शयन कराना चाहिए। तभी तो इतने छोटे हैं, तभी तो उनकी मालिश भी की जाती है ना, कि जब वो सोते हैं उनके पैर दबाए जाते हैं, कि पूरा दिन बैठे बैठे हमारे कन्हैया एक ही उसमें पैर में, तो वो थक जाते होंगे, इसी भाव से उनके पैर दबाते हैं, उनकी मालिश करते हैं, उनको इत्र लगाते हैं, उनकी तेल की मालिश। मतलब ये भक्तों का भाव है, अपना अपना भाव है। आप जितने उनको भाव के साथ उनकी सेवा करोगे, आप देखो 15 दिन अगर आप इस भाव के साथ आपने सेवा कर ली, उनके साथ किसी रिश्ते के साथ उनसे सेवा कर ली, तो आपको दर्शन भी मिलेंगे, आपको अनुभूतियाँ भी होने लगेंगी। भगवान भाव के भूखे हैं, ना कि आपके। आप कुछ भी उनको भोग लगाओ, कितना भी वो कर लो, लेकिन अगर आपने उनको किसी रिश्ते के साथ सेवा नहीं की है, किसी भाव के साथ सेवा नहीं की है, तो वो आपका कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि अपने कन्हैया से ज़रूर कोई ना कोई रिश्ता बनाओ, और फिर आप उस रिश्ते से उनकी सेवा करोगे। तो जब ऐसे करने लगोगे ना, तो अब आपको भी इतना भाव मिलेगा, उनके साथ ऐसी अनुभूति होंगी, आपको स्वप्न में दर्शन होंगे, और आपको बात बात पे आपको लगेगा कि हमें, हमारे कन्हैया को किस चीज़ की ज़रूरत है, अब हम क्या करें, अब हम कैसे उनको। जब हम श्रृंगार करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, ऐसा लगता है कि हम कितना उनका श्रृंगार कर दें, क्या क्या हम उनका भोग लगा दें। ये अंदर से जब ऐसा होने लगे ना, तो आप समझ जाइएगा कि आपके भी कन्हैया जागृत हैं, और आपको भी अनुभूतियाँ कराते हैं। अनुभूति या कि फिर उनके जागृत होने का मतलब ये नहीं है कि वो चतुर्भुज रूप में आपके सामने प्रकट हो जाएंगे और आप भोग लगाओगे तो आपका भोग वो खाने लगेंगे, ऐसे नहीं है। ये मन के भाव होते हैं, चाहे वो स्वप्न के माध्यम से आए, चाहे वो आप कुछ सोच रहे हैं और आपका उसी टाइम वो काम हो जाए। तो आप सोचिए कि वो मतलब हैं हमारे कन्हैया, जो हैं, जो हमारे मंदिर में बैठे हुए हैं, वो जागृत हैं। आप कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी आपके मन में आ रहा है, वो बात पूरी हो जाए, और आपको स्वप्न में दर्शन मिलने लगे, आपके घर में सुख शांति हो जाए, आपके घर में सुख समृद्धि आने लगे, आपके घर में बच्चों का, हस्बैंड का, खुद का ऐसे प्रमोशन होने लगे, तो आप ये समझो कि आप
के ऊपर आपके कन्हैया की बहुत कृपा है। और सबसे बड़ी कृपा क्या होती है कि जब हमारे मन विचार एकदम शुद्ध हो जाते हैं, एकदम पवित्र हो जाते हैं, हमको किसी से कोई वो नहीं रहता, कोई द्वेष नहीं रहती, कोई कपट नहीं होता है, कोई जलन नहीं होती। जब हमारा मन एकदम से ऐसा हो जाए ना, तब भी आप समझिए कि आपके ऊपर आपके कन्हैया की बहुत बड़ी कृपा है। और जब भी वो आपके पास आते हैं, आप उनकी सेवा करते हैं, जब वो आपकी सेवा स्वीकार करने लगते हैं, तो आपका मन एकदम से पवित्र होने लगता है, एकदम से निष्कपट हो जाता है, निश्चल हो जाता है। तो आप समझिए कि आपके ऊपर कन्हैया की बहुत कृपा है। तो जब आप ऐसे सेवा करेंगे ठंड में या कि हर मौसम में, किसी भी मौसम में, उनको मौसम के हिसाब से आप उनको वस्त्र पहनाइए। ये नहीं कि ठंड शुरू हो गई है, खुद तो गर्म कपड़े पहन रहे हो और उनको कॉटन के कपड़े पहना रहे हो, ऐसे नहीं। आप उनको हर मौसम के हिसाब से कपड़े पहनाइए, उनको भोग लगाइए। ठंड है तो आप उनको गरम खिलाइए, गर्मी है तो आप उनको गरम गरम ना खिलाइए। मतलब वैसे ही उनके साथ रहिए जैसे कि आप एक बच्चे के साथ रहते हो। जैसे आपका अगर छोटा बच्चा हो तो आप उसके साथ कैसे रहोगे, वही भाव के साथ जब आप उनकी सेवा करेंगे ना, तो आपके ऊपर भी बहुत कृपा होगी अपने कन्हैया की। और बहुत कृपा बरसाते हैं वो कन्हैया, जिसके घर में कन्हैया है और उनकी भक्ति सही है और वो सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से उनकी सेवा कर रहे हैं, उनका भाव मिल रहा है, तो ये समझिए कि उनके घर में कन्हैया जी साक्षात विराजित है। उनको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, साक्षात मंदिर में बिहारी जी विराजित हैं। कब? जब आप वैसी सेवा करो। तो हमारे कन्हैया तो हैं ही इतने प्यारे, बहुत कृपा बरसाते हैं हर भक्त के ऊपर। और जाने अनजाने अगर उनसे कोई त्रुटि होती है ना, तो उस गलती को किसी न किसी माध्यम से वो जानकारी पहुंचाते हैं, जिससे कि उनके भक्त को वो जानकारी प्राप्त हो और वो त्रुटि दोबारा ना हो, जिससे कि उनकी कृपा उनको हमेशा मिलती रहे। तो जब इनको सविता जी को ये बात पता चलती है, तो वो भी वैसे ही सेवा करने लगती हैं जैसे कि उनकी बुआ ने बताया था। और कुछ ही महीनों में उनके जो लड्डू गोपाल हैं, जो बिल्कुल भी अनुभूति नहीं कराते थे, कोई स्वप्न में दर्शन नहीं देते थे, जब वो एक रिश्ते के साथ, एक भाव के साथ सेवा करने लगती हैं, तो वैसे ही कृपा बरसाने लगते हैं जैसे हर भक्त के ऊपर बरसाते हैं। स्वप्न में भी दर्शन, उनकी अनुभूति भी, और उनको जागृत होते ही उनके घर में ऐसी कृपा बरसने लगी, ऐसी सुख समृद्धि छा गई कि ये तो हर भक्त समझ सकता है इस बात को, इस भाव को। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।